हेलो नमस्कार दोस्तों। महिंद्रा ऑनलाइन सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल के अब की बार आरआरबी बार एनटीपीसी एंड ग्रुप डी स्पेशल बैच में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी स्टेज फर्स्ट परीक्षा किस डेट के हुआ था। 31/3/2016 शिफ्ट फर्स्ट। पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था 28/3/2016 शिफ्ट फर्स्ट का पेपर। आज की पार्ट में हम लोग पढ़ लेंगे 31/3/2016 शिफ्ट फर्स्ट का पेपर। तो आइए इसमें हम लोग देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 2016 के शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ था, तो उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये डीआई का क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन, और जिसके अंतर्गत ये इसको पाई चार्ट बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? पाई चार्ट का क्वेश्चन है। ये पाई चार्ट बना हुआ है। इस टाइप में क्या है क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है अब ज़्यादा ही आने लगे हैं, इसलिए आप लोग इसे बिल्कुल इग्नोर ना कीजिए और इस पर खूब अच्छे से स्टडी कर लीजिए, क्योंकि कैसलेट डीआई हो गया, पाई चार्ट हो गया, फिर डिफरेंट टाइप्स के डीआई के क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, बार ग्राफ्स हो गया, इस टाइप का। और इसे पढ़ने से पहले एक थोड़ा सा बात इसमें याद रख रखिए कि जब भी पाई चार्ट का क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है तो ये आप जानते हैं क्या कि वृत्त के जो हमारा होता है ये ओवरऑल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। जैसे ये हमारा वृत्त है, ये एक तरफ हमारा 180 डिग्री, दूसरी तरफ 180, कितना बन जाता है? 360 डिग्री। यानी टोटल कितना होता है? 360 डिग्री बनता है। तो ये हम कैलकुलेशन 360 पे करते हैं। और इसमें क्या होता है? 100% बराबर, हम यहाँ पे परसेंट में दिए हैं तो 100% बराबर इतना है, तो उसी हिसाब से हम निकालते रहते हैं। तो यहाँ पे हम 100% बराबर क्या लिखेंगे? 360 डिग्री लिखेंगे। ठीक है। अब परसेंट के हिसाब से जैसे ज़रूरत पड़ती है वैसे आप निकालते जाएंगे। जैसे 25% का आपको ज़रूरत पड़ी तो 25 चौके 100 है, तो यानी इधर हमें क्या करना पड़ेगा? 360 को 4 9 36, 4 गुणे 90 डिग्री, ये करना पड़ेगा। ठीक है। ये मेरे कहने का मतलब है। ये आप अच्छे से समझ लीजिए कि ये हमारा परसेंटेज दिया गया है और इसे हम डिग्री में चेंज कर लेंगे तो कितना कितना डिग्री में आएगा आप कैसे निकालेंगे? 100% बराबर 360 डिग्री। तो आप बारी बारी से जो इसकी ज़रूरत पड़े वो आप निकालते चले जाइए। ठीक, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करा है? यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 500 हो तो कंप्यूटर विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या तथा शेष अन्य विषय पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या के मध्य अनुपात है, यही पूछ रहा है। ठीक, तो अब यहाँ ध्यान दीजिए किसके किसके मध्य पूछ रहा है। यहाँ पे किसके किसके मध्य पूछ रहा है? कंप्यूटर विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान। तो हमारा हो गया केमिस्ट्री और कंप्यूटर हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और क्या है हमारा? फिजिक्स हो गया। ठीक, ये तो इन तीनों को प्लस करेंगे। फिर उसके बाद क्या करा है? शेष अन्य विषय पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो कितने विषय हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 विषय हैं, यानी 3 इधर हो गए तो 3 और बचेंगे। और इसमें कौन बचेगा? भाषा बचेगा। ठीक है, लैंग्वेज बचेगा, और उसके बाद मैथ बचेगा, और ये हमारा क्या है? सामाजिक विज्ञान बचेगा, सोशल साइंस। ठीक, ये है। अब ये क्या है? इन तीनों को ऐड कर लीजिए। तो हम क्या करेंगे? इस तरह आप मत कीजिएगा, बहुत बच्चे ये गलती करेंगे कि 100% बराबर क्या लिखेंगे? 360 डिग्री। ठीक, और इसके बाद सारे को क्या करेंगे? वो डिग्री में चेंज कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। या तो वो क्या करेंगे? दिया है कुल विद्यार्थियों की संख्या 500 है तो सबका अलग अलग निकाल लेंगे कितना कितना विद्यार्थी हैं, उसके बाद करना शुरू करेंगे। तो आप ये बिल्कुल गलती मत कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आसानी से लग जाएगा। देखिए कैसे हमें क्या करा है? कंप्यूटर, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों का यहाँ पे ऐड करना है। तो क्या करेंगे हम? कंप्यूटर 15%, फिजिक्स 25% और क्या है? केमिस्ट्री 20%, यानी ऐड करेंगे तो 15 25 कितना? 40 हो गए, 40 20 60%। 60% क्लियर यहाँ पे? 60%। ठीक है। अब यहाँ पे परसेंट लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगला वाला परसेंट आएगा तो काट देगा। ठीक, अब शेष क्या बचेगा? शेष तो ऑटोमेटिक आँख मूंद के लिखिए 40%, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं ज़्यादा। तो ये 60% हो गया, तो परसेंट हट गया, 0 0 हट गया, और हमारा 2 तिहाई 6 हो गया, और 2 दूनी 4 हो गया, यानी 3:2 हो गया। इसी को बढ़ाकर क्या लिखेंगे? 3/2। ये आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा दिया गया है।
ठीक है, जिनको ये नहीं पता होगा कि 3/2 इस तरह रेशियो में तो दिख ही नहीं रहा है वो तुरंत छोड़ देंगे, लेकिन वैसे भी इतनी छोटी मिस्टेक तो कोई नहीं करेगा। 3/2 हमारा क्या है, ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही है, लेकिन अब इसमें मारना है कि कहाँ पे हमारा सी है, ये चौथे में सी है। आई थिंक ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्या कर रहा है, भौतिक विज्ञान के संगत केंद्रीय कोण क्या है। क्या कर रहा है, भौतिक विज्ञान के संगत केंद्रीय कोण क्या है, मतलब भौतिक विज्ञान जो है इसका एंगल अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो कितना होगा। तो आप क्या जान रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप क्या जान रहे हैं कि 25% है भौतिक विज्ञान, ठीक है, और 100% आप जानते हैं 360 होता है, ठीक है, अभी हम आपको बताए थे, ठीक। तो आप 25 चौके करेंगे तो तब होगा हमारा 100, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। तो यानी 360 को भी हम क्या करें, 4 गुणे 90 डिग्री कर सकते हैं। तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 25% बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। आई थिंक ये क्लियर, हमारा 90 डिग्री आंसर आ गया, ठीक। 90 डिग्री कहाँ दिया है, डी, और डी कहाँ है हमारा, 3D, ये हो गया आंसर, ठीक। यहाँ तक भी समझ में आ गया। ये आई थिंक आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि 100% बराबर कितना हो गया, 360 डिग्री, तो 25% बराबर कितना हो गया, एक ही नियम से। तो आप 360/100 करते हैं और उसके बाद 25 डिग्री मल्टीप्लाई करते हैं आप 25, ठीक। तो आप ये 0 0 से काट देते हैं, फिर उसके बाद क्या है, या आप ऐसे करते 0 ना काट करके आप क्या करते, 25 चौके 100 काट देते आप, फिर 4 9 36 काट देते, तुम्हारा कितना होता, 9 आ जाता, फिर ये 0 लगा देते, 90 डिग्री आंसर हो जाता, ठीक। एक ही नियम से आप लगाते तब भी आप लग जाता, और हमने डायरेक्ट जो लगा दिया उससे भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा, यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 80 हो तो कितने विद्यार्थी कंप्यूटर विज्ञान पसंद करते हैं, यही पूछ रहा है। तो आप देखिए क्या करा है कि विद्यार्थियों की संख्या क्या मान लिया है, 80 मान लिया, अभी क्या माना था, 500 माना था। आप देखिए यहाँ पे 500 जो दिया था वो सबको बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया था, ये समझ लीजिए, क्योंकि वो 500 का कोई मतलब ही नहीं था। हमसे अनुपात पूछा था, तो देखिए हम लोगों ने अनुपात इस तरीके से निकाला कि उस 500 की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और जिसको वही चीज़ें नहीं आएगा इस तरह करने, वो क्या करेगा, जाएगा वही सबको क्या है, परसेंट से हटा करके सबको नंबर्स में निकालेगा, फिर नंबर निकालने के बाद फिर उसके बाद तीनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद फिर बहुत लंबा प्रोसेस चले जाएंगे। और जिसको ये तरीका पता है रेशियो का, परसेंटेज का, इस तरह जैसे हमने बताया, वो तुरंत आगे लगा कर बढ़ जाएगा, ठीक। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये कह रहा है कि यदि हम क्या कुल विद्यार्थियों की संख्या 80 मान लिए, तो 80 मान लिए यानी हम 100% बराबर क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे 80 लिख रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। ये 100% है टोटल ना, और होता ही है, जब राउंड है पूरा 100% होगा ही कन्फर्म। अब हमारा 100% बराबर हमारा 80 हो गया। तो अब हमसे यानी क्या हो गया, पूछ क्या रहा था कि हमें कंप्यूटर विज्ञान पसंद करते हैं। कंप्यूटर विज्ञान देखिए क्या 15% है, तो आप सोचिए 15% हमें बनाना है किसी तरह इधर। तो आप क्या किए, 100% है, तो 100% को क्या लिख सकते हैं आप, 10 से इधर भाग दे दीजिए, 10 दहम 100, और 10 से इधर 8 हो गया, इतना क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। 10% को आप 5% बनाइए, क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें 15% तक पहुंचाना है। ये हम 2 से भाग दिए, फिर इधर भी 2 से भाग देंगे, 4 आ जाएगा, यानी 5% बराबर 4 होगा। अब हमको चाहिए क्या, 15%, तो हम यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यानी इधर मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा ये 15% हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, 4 3 12, ये आंसर हो गया। देखिए कहीं ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, ये बी वाला हो गया, और बी कहाँ है, ये दूसरे का बी। आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा समझने में, ठीक। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 4 में करा है 3 4 5 3 6 3 4 5 3 माध्य, बहुलक एवं माध्यिका क्रमशः ज्ञात कीजिए। यही पूछ रहा है, तीनों को पूछ रहा है कि बताइए क्या होगा, और ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चारों ऑप्शन में कौन सा समूह सही हो सकता है उसका आंसर तीनों का, ठीक। तो इसे लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले माध्य को देख लेते हैं। माध्य, तो माध्य का फार्मूला आपको पता है कि सबका सम कर लेते हैं, 3 4 5 + 3 + 6 + 3 + 4 + 5 + 3, ठीक, यही है, सबका सम निकाल लेते हैं। फिर नंबर कितने, 4 4 4 8 1 9 9 हो गए। तो फिर क्या करते हैं, हमारा 4 3 7 हो गया, 7 5 12 और 12 3 15 हो गया, 15 6 21 21 3 24 24 4 28 28 5 33 33 3 36 36/9 कर लिए, हमारा 9 चौक 36, हमारा 4 आ गया, ठीक। क्या आ गया, माध्य 4 आ गया, ये एक हमारा क्लियर हो गया। अब दूसरा क्या कह रहा है, बहुलक, ठीक। अब बहुलक कह रहा है, तो बहुलक क्या होता है, हमारा बारंबारता होती है।
सबसे ज़्यादा किसकी आई है नंबर्स, वही हमें निकालना होता है। इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया है? 3, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 3 हमारा 4 बार आया है और बाकी 4 देख रहे हैं 2 बार आया है। मतलब और कोई संख्या 3 के टाइम्स जितनी बार 3 आया है उससे कम ही बार कोई और संख्या आई है, और सबसे ज़्यादा बार जो संख्या आती है वही हमारा बहुलक होती है। बहुलक हमारा 3 हो गया, ये क्लियर, ये भी आंसर हो गया। ठीक, अब ये दूसरा क्लियर। अब हमारा तीसरा क्या करा है? माध्यिका। तो हम माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको हम आरोही क्रम में सेट कर लेते हैं। किस में? आरोही क्रम में। आरोही क्रम में सेट करने के बाद जो मध्य में अंक आता है वही हमारा माध्यिका होता है। तो आरोही क्रम में सेट कीजिए। तो हमारा 3 सबसे छोटा है, तो 3 रख लिए, फिर 3 रख लिए, फिर 3 रख लिए, फिर 3 रखिए 4 बार। फिर 4 का नंबर आता है, 4 रख लिए। और आप सोचिए 9 अंक था तो ये जब मिल गया, 9 अंक में ये 4 मिल गया तो यही 4 आंसर होगा। आगे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कर लीजिए। 5 हो गया, 5 2 बार आया है। फिर 6 2 बार आया है, 6 2 बार आया है। 5 5 6 एक ही बार आया है। 4 हमारा कितनी बार आया है? 1 2, हाँ 4 यहाँ हम भूल गए, यहाँ 4 2 बार आया था। 4 कर लिए, 5, फिर उसके बाद 5, फिर लास्ट में 6। ठीक, तो अब मध्य में हमारा कौन सा आ रहा है? ये 3 और ये 4, ये 4, इसके बीच में कौन आया? ये 4। तो हमारा यही आंसर हो गया। तो माध्यिका हमारा कितनी आ गई? 4 आ गई। तो हम यानी हमारा जो पेयर बनी, ये बनी आंसर का, 4 बना, फिर 3 बना, फिर उसके बाद 4 बना। तो देखिए किस में मैच कर रहा है? 4 3 4, 4 3 4, ये 4 3 4, हमारा आंसर डी हो गया। अब डी देखिए कहाँ है? ये फर्स्ट का डी आपका आंसर होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ इसे समझने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 5 ऐसे क्या कर रहा है? ये चित्र भी बना हुआ है। ठीक, लगाने की कोशिश कीजिए जल्दी से। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है? कह रहा है एक्स वाई एवं जेड समांतर रेखाएं हैं। कौन? एक्स वाई एंड जेड समांतर रेखाएं हैं। टी एक तिर्यक रेखा है। टी क्या है? एक तिर्यक रेखा है जो इस तीनों को काट रही है। जो इनका प्रतिच्छेद करती है वही काटने के बाद प्रतिच्छेद कर रही है। निम्न में से समान कोणों का समूह कौन सा होगा? मतलब ये चारों ऑप्शन में समान कोणों का समूह कौन सा होगा? समान कोणों का समूह कहने का मतलब ये हुआ कि इन तीनों कोण आपस में बराबर हैं। ऐसा कौन सा चारों ऑप्शन में से कोई एक है जिसमें वो तीनों कोण आपस में, तीनों एंगल आपस में क्या है? बराबर हैं, वही पूछ रहा है। ठीक, तो अब ध्यान दीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन आप पढ़े होंगे जब कोई तिर्यक रेखा, ये तिर्यक रेखा चाहे जितनी समांतर रेखाएं हो, ठीक है, समांतर रेखाओं को काटती हैं, तो उस पर क्या होता है? संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण, ये सब आप पढ़े होंगे, सब बराबर होते हैं। अब ये हमारा शीर्षाभिमुख कोण हो गया, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। और उसी तरह ये देखिए, ये इसके बराबर, दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर। ठीक, यहाँ आप क्या देख रहे हैं? सब बराबर। अब ऐसे ही ये जो है इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर शीर्षाभिमुख कोण से, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से। ये सब चल रहे हैं। अब संगत कोण कैसे होंगे? ये एंगल इस एंगल के बराबर, ठीक, ये एंगल इस एंगल बराबर संगत कोण से, ये हमारा संगत कोण से। जिसको नहीं पता है देख ले, ये हमारी जो हो रही थी वो शीर्षाभिमुख कोण से हो रही थी, शीर्षाभिमुख कोण से। आई थिंक सबको आता होगा, ज़्यादा हमें बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये एकांतर कोण हमारा एक क्या हो गया? एकांतर कोण। ये हमारा संगत कोण इस तरह हो गया। एकांतर कोण हमारा ये होता है, ये है, फिर ये वाला एकांतर कोण, ये हमारा एकांतर कोण हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक, ऐसे ये वाला होगा, फिर ये वाला होगा एकांतर कोण, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक, जब भी 2 समांतर रेखाएं, 4 समांतर रेखाएं, चाहे जितनी समांतर रेखाएं उसको कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उस पर बने हुए शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं आपस में, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए। जिसको ये प्रॉपर्टी याद है वो आसानी से इस क्वेश्चन को लगा ले जाएगा। ठीक है, अब हमें बराबर करना है तो उसमें न जाकर कापी सी में जाइए। 2 3 5 देखिए बराबर है, 2 3 5 गलत। क्या ये एंगल इसके बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता, गलत।
ये देखिए 268 268 ये एंगल इस एंगल के बराबर हो सकता है, ठीक है, संगत कोण से, लेकिन 8 के बराबर नहीं हो सकता। यही गलत हो गया, ठीक, इसलिए ये भी गलत हो गया। 149 1 ये एंगल हो गया, 4 ये होगा संगत कोण से, और 9 हमारा क्या हो गया, ये शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। और शीर्षाभिमुख कैसे बढ़ा आप सोचिए, ये 4 इस 6 के बराबर है और 6 ये संगत कोण से इसके बराबर हो गया, यानी 1 = 4 = 9, 1 = 4 = 9, ये सही है, ठीक है, ये सही है। तो डी चेक कर लीजिए, ये तो एक हमको सही मिल गया। अभी डी चेक कर लीजिए, 4 5 ये दोनों आपस में बराबर हो ही नहीं सकते, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। तो सी हमारा कहाँ दिया है, 2C, ये आंसर हो गया। ये आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा समझने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 6 में करा है 6 7 8 9 5 6 7 4 8 9 5 9 का परास ज्ञात कीजिए। परास हिंदी है, इंग्लिश क्या होता है, रेंज होता है। आप लोग ध्यान दिए होंगे कि रेंज हमेशा क्या होता है, जैसे कहते नहीं है कि आप 5 रुपये से लेकर के 10 रुपये के रेंज में लीजिएगा ये सामान, कहते नहीं इतने के अंदर लीजिएगा, तो इसी को बोलते हैं रेंज। और इसका जब हम वैल्यू निकाल लेते हैं, हमारा 10 - 5 हमारा कितना होता है, ये क्या होता है, रेंज की वैल्यू होती है, परास की वैल्यू होती है। तो बिल्कुल वही काम यहाँ पे भी हमको करना है। यहाँ पे क्या करा, इतने डाटा दिया गया है। हाँ, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकाल लीजिए। परास = पहले ये पता है आपको फार्मूला क्या होता है, मैक्सिमम मतलब अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, यही होता है ना। तो हमारा क्या होगा, ये रेंज = क्या हो गया, मैक्स माइनस म्यून, ठीक। तो हमारा ये यहाँ पे क्या हो गया, मैक्सिमम कितना है, 9 है, और मिनिमम कितना है हमारा, 4 है, = कितना हो गया, 5 आंसर हो गया। देखिए कहीं मैच कर रहा है क्या, ऑप्शन नंबर डी ये यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे हमें देखना है कहाँ है, डी ये है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा समझने में। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए क्या करा है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है समुच्चय सेट, जिसको बोलते हैं आप लोग पढ़े होंगे, समुच्चय 10 9 10 10 11 9 का मानक विचलन है। हिंदी में बोलते हैं इसको मानक विचलन, इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। जब भी आपसे मानक विचलन का मान पूछे, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, जो वैल्यू दी रहती है उसका आप औसत निकाल लीजिए, ठीक है। तो औसत आप जानते हैं, आप उस तरह पूरा सम करके फिर डिवाइड कर दीजिए, तब उसका मान आ जाएगा। या आप जो तरीका है मैं बता रहा हूँ, देखिए ये 10 है 9 10 10 11 9 ये है, ये वैल्यू दी गई है हमारी, कितनी हो गई, 9 हो गई ना। हाँ, अब देखिए इसका औसत हम लोग निकालेंगे तो हमारा 10 और 10। अब मान लिए हम एवरेज इसका 10 है, मान लिए हमने क्या मान लिया, इसका एवरेज 10 है। अब जब हमने 10 मान लिया तो यहाँ पे 10 का डिफरेंस 0 आया, यहाँ पे 10 का डिफरेंस 0 आया, ठीक। यहाँ पे क्या आया, -1 आया, क्योंकि 10 - 9 करेंगे, फिर यहाँ 0 आया, फिर यहाँ पे 0 आया, यहाँ +1 आया, यहाँ क्या है 0 आया, यहाँ +1 आया, यहाँ -1 आया। तो अब सबका सम निकालते हैं, औसत निकालने का फार्मूला आप जानते हैं, सबका सम यहाँ करेंगे तो 0 आना चाहिए। ये -1 +1 कट गया, +1 -1 कट गया, यानी 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया हमारा, ये 10 आ गया, ठीक। ये 10 क्लियर, इस तरह कर सकते थे, हमने कर दिया, या आप पूरा सम करके तब फिर 9 से डिवाइड करते तब इतना आता, ठीक। अब ध्यान दीजिए, जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली जाती है वो क्या होता है, जो हमारा एवरेज आता है, जो यहाँ पे आता है, उससे हम बारी बारी से इन सबको घटाते हैं, और घटाने के बाद उस सबका स्क्वायर करते हैं, ठीक। स्क्वायर करने के बाद जितनी वैल्यू हमारी क्या होती है, 0 के बजाय अंकों में आती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह आ जाती है, उसका बटा फिर टोटल नंबर्स जो होते हैं उसको हम अंडर रूट में कर देते हैं, वही हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 10 - 10 करेंगे, इसका तो हमारा क्या है, 0 आ जाएगा। इसका हम 10 - 10 करेंगे, कितना है हमारा, 0 आ जाएगा। फिर इसका हम 10 - 9 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। 10 - 10 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
फिर 10 माइनस 10 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और फिर ये हमारा यहाँ पे 10 माइनस 11 करेंगे तो हमारा कितना, -1 आ जाएगा। फिर 10 माइनस 10 करेंगे तो हमारा कितना है, 0 आ जाएगा। फिर 10 माइनस 11 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक, अब फिर 10 माइनस 9 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इतना क्लियर। अब क्या करते हैं, अब ध्यान दीजिए, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, इसका ये जो आया हुआ है इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो हमें ये देखिए ये 1 मिलेगा, फिर ये सब 0, फिर ये 1 मिलेगा, फिर ये सब 0, फिर 1, फिर 1, यानी कितनी बार 1 मिला, 1 2 3 4 बार 1 मिला। तो हम अब क्या करेंगे, ये अंडर रूट में लिखते हैं 4 और बटा टोटल नंबर्स कितने थे, 9 थे, तो 9 यहाँ कर दिए। अब इसको हम बाहर करते हैं तो हमारा 2/3 आंसर आ जाता है। ठीक, आई थिंक समझ में आ गया होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा ऐसे ही निकाला जाता है, 2/3 आपका आंसर आ गया। अब 2/3 देखिए कहाँ मैच कर रहा है, ये सी है, सी यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे देखिए सी कहाँ है, ये 4C आंसर हो गया। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा समझने में। हमने क्या किया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए सबका जो है एवरेज निकाल लीजिए, ठीक है, जो सेट में दिया था। एवरेज निकालने के बाद फिर जो एवरेज आता है उससे हम सब में घटा दिए, घटाने के बाद जो आता है उसका स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू हमारा 0 के बजाय उस तरह आती है, 1 2 3 4 5 प्राकृतिक संख्या के रूप में या नेचुरल नंबर्स के रूप में आती है, उसकी संख्या काउंट कर लेते हैं और उसको स्क्वायर रूट में रखते हैं। फिर उस बटा में क्या करते हैं, टोटल नंबर्स जितने होते हैं उसको यहाँ पर रख लेते हैं और उसका स्क्वायर रूट टोटल का निकाल लेते हैं, जो वैल्यू आती है हमारी आंसर आ जाती है। यही हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है। ठीक, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। ये तीनों जो है एक सेट है, मतलब क्वेश्चन का तीनों इसी जो फिगर दिया गया है आपका इस तरह, इसी पर आपका ये तीनों क्वेश्चन आधारित हैं। तो आप इस फिगर को पहले देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा निम्नलिखित में से ऐसा कुछ लिखा रहेगा, लेकिन हमने यहाँ पे लिखा नहीं क्योंकि स्पेस नहीं था। आप जानते हैं स्पेस की कमी है, तो अब डायरेक्ट हमने क्वेश्चन को ही लिख दिया। अब यहाँ देखिए, इसे गौर से देख लीजिए आप कि मतलब किसके अंतर्गत कौन आ रहा है। गर्म पेय है, फिर चाय है, फिर उसके बाद ठंडा पेय है, फिर काफ़ी है, फिर ये दूध है। ठीक, और हमने कलर भी चेंज कर दिया था इसलिए जिससे कन्फ्यूजन ना हो, लेकिन एग्जाम में आपको एक ही कलर का मिलेगा, याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, दूध पीने वालों का गर्म पेय पीने वाले व्यक्तियों के साथ अनुपात है। यही पूछ रहा है कि दूध पीने वाले और गर्म पेय पीने वाले व्यक्तियों के साथ अनुपात क्या है। तो दूध पीने वाले देखिए क्या है हमारे, इसे कैसे निकाला जा सकता है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दूध पीने वाले और गर्म पेय, यही है ना। तो दूध पीने वाले हमारे कितने हो गए, देखिए दूध पीने वाले का ये है सर्किल, तो 20 10 30 30 10 कितना हो गया, 40 40 5 45, यानी दूध पीने वाले कितने हो गए, 45 हो गए। और गर्म पेय कितने हो गए, गर्म पेय क्या है, गर्म पेय के अंदर ही हमारा क्या है, दूध पीने वाला भी आ रहा है, तो इसलिए दूध पीने वाला फिर से ऐड करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट आप ऐड कर लीजिएगा 45, ये ऐड कीजिए 20 30 50 50 20 हमारा 70 हो गया, 70 3 कितना हो गया हमारा 100 हो गया, 110 110 हो गया, 110 और 45 और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 155। अब हम ऐसा क्यों जोड़े हैं 45, क्योंकि आप जानते हैं कि ये दूध पीने वाला जो है वो गर्म पेय के अंदर ही आ रहा है, ठीक है, यानी दूध गर्म किया गया है इसीलिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये हम इसे काट देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा, और हमारा 5 3 15 5 करने कितना हो गया, 9/31। अब यहाँ 9:31 है, लेकिन लिखा है हमारा 9/31, इसलिए कन्फ्यूज मत होइएगा। हमारा डी वाला ऑप्शन हो गया, लेकिन मारना आपको कहाँ है, ये वाला डी, यहाँ पे टिक करना है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। ऐसे बिल्कुल आसान है, पढ़ लीजिए आप, लगा ले जाएंगे आसानी से। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, चाय काफ़ी तथा दूध के अलावा गर्म तथा ठंडा पेय पीने वालों की संख्या है, यही पूछ रहा है। तो क्या कह रहा है, चाय काफ़ी तथा दूध के अलावा, तो चाय निकाल दीजिए, काफ़ी निकाल दीजिए, तथा और क्या कह रहा है, दूध निकाल दीजिए। यानी जो हमारा ये ब्लू कलर में दिया गया है, ये लाइन हमने खींचा है, ब्लू कलर वाले के अंदर जितने डिजिट है वो सब छोड़ दीजिए, बाकी जितने हैं वही हमें करना है। अब सोचिए, ब्लू के अंदर ये सब आ जा रहे हैं, ये भी आ जा रहे हैं, ये सब छोड़ दिए। ब्लू के बाहर कौन है, 20 है, और ये 10 है, 20 10 30 हो गया,
और 30 और हमारा कितना हो गया 30 5 35, कितना हो गया 35। तो 35 देखिए कहीं मिल रहा है क्या, ये हमारा डी है। अब डी कहाँ पे है, ये है 1, ये टिक कर देंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा ये क्वेश्चन करने में। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए इसे। अब यहाँ देखिए कह रहा है कितने प्रतिशत व्यक्ति केवल चाय तथा केवल कॉफ़ी पीते हैं। इसमें थोड़ा सा माइंड लगाना है, अगर आप नहीं माइंड लगाएंगे तो मिस कर जाएंगे। कितने प्रतिशत व्यक्ति केवल चाय तथा केवल कॉफ़ी पीते हैं परंतु दोनों गर्म पेय नहीं पीते हैं। ठीक, केवल चाय तथा केवल कॉफ़ी पीते हैं परंतु गर्म पेय नहीं पीते हैं। तो अब देखिए कि ये कॉफ़ी हो गया, ये चाय हो गया। ठीक, ये चाय ये कॉफ़ी। अब कितने प्रतिशत बोला है, और याद रखिएगा प्रतिशत हमेशा टोटल में निकाली जाती है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, सबका सम निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद केवल चाय, फिर केवल कॉफ़ी। और जो गर्म पेय नहीं है तो गर्म पेय नहीं है, तो गर्म पेय के अंदर इतना आ जा रहा है तो सब छोड़ दीजिए। तो चाय और कॉफ़ी बचे क्या, ये 5 बचा, ये 10 बचा। अब केवल चाय बोला था तो इसलिए 5 है, केवल कॉफ़ी बोला था तो इसलिए 10 है, लेकिन 5 नहीं है। क्यों, क्योंकि चाय और कॉफ़ी दोनों हो जाएंगे। तो हमारा ये कितना हो जाएगा 10 + 5 यानी कितने हो गए 15। अब इसी का परसेंट निकालना है, लेकिन किससे निकाला जाएगा, किसको बेस बनाया जाएगा, यानी टोटल सम निकालेंगे। तो टोटल सम हमारा कितना हो जाएगा, निकालिए टोटल सम हमारा कितना हो गया। इस वाले सर्किल में चलते हैं, 10 + 5 = 15, 15 × 5 = 20, 20 + 5 = 25 हो गया 25। अब उसके बाद 25 यहाँ क्लियर। इस वाले सर्किल में चलें, 25 × 5 = 30, 30 × 10 = 30, 20 = 50 हो गया, 50 × 10 = 60, 60 × 10 = 70 हो गया क्लियर। 70 70 20 कितना हो गया 90, 90 30 कितना हो गया 120, 120 20 हमारा कितना हो गया 140 हो गया। और 140 10 150, 150 30 कितना हो गया 180। कितना आ गया हमारा टोटल 180 आ गया। तो अब परसेंट निकालना है तो 15/180 करेंगे, गुणे 100 कर देंगे, हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 2 9 18 और 2 5 10, तो 15 5 75 हो गया। 9 से भाग दे दिए, हमारा कितना हो गया 9 × 72 हो गया। 72 और 3 मतलब 0.9 × 27, फिर 3 आया 9 × 27 यानी 8.33 हमारा परसेंट आंसर हो गया। क्या हो गया 8.33, कहीं मैच कर रहा है क्या। अब इसे 8.33 को हम लिख सकते हैं 8.344। ठीक है, सन्निकट मान से अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू से 8.344 निकाल सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। आज की क्लास में हम लोगों ने 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े जो 2016 में आया हुआ था। एनटीपीसी की एग्ज़ाम क्या था 31 मतलब 31/3/2016 यानी 31 मार्च 2016 में, और वो भी फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए मैथमेटिक्स के क्वेश्चन से हमने 10 क्वेश्चन पिकअप किया था जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था आप सबके लिए। और इंट्रोड्यूस होना बहुत ज़रूरी था आप लोगों के लिए, क्योंकि पीछे का भी एग्ज़ाम पेपर अगर आप डिस्कस कर ले रहे हैं और उस पर प्रैक्टिस कर ले रहे हैं तो क्या है कि उसका लेवल आपको पता चल जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ था। तो लेकिन फिर भी इस चीज़ को देख करके आप ये ना सोचिएगा कि इस बार का लेवल बहुत ईजी आने वाला है। इस बार बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए आप पीछे का लेवल ले करके या देख करके अपने आप को लूज मत कर दीजिएगा। आप अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे से जारी रखिए और खूब हार्ड वर्क कीजिए और लगे रहिए कंटिन्यू। तो आज के वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अब एनटीपीसी का एग्ज़ाम बहुत दूर नहीं है, बहुत ही नज़दीक है और इस मुहिम को हम लोगों को सफल बनाना है अब की बार आरआरबी पार। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो किसी और ईयर में आए हुए थे। तब तक के लिए धन्यवाद।